नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं प्रभाग क्रमांक 7 में हूं और प्रभाग क्रमांक 7 में 3 जो नगर सेवक चुन के आए हैं वो कांग्रेस के आए हैं और एक नगर सेवक जो है वो बहुजन समाज पार्टी का एक नगर सेवक चुन के आया है। हमारे साथ में कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित नगर सेवक जो है अभिषेक शंबरकर जी, वो हमारे साथ में है। उन्होंने चुनाव के दरमियान जनता जनार्दन से जो वादा किया, जो उनका एजेंडा है, उन्हीं के बारे में हम आज उनसे चर्चा करेंगे। सर जय भीम। जय भीम जय भीम। कैसे हो सर आप? बस एकदम मजे में सर। क्या बताना चाहोगे आप? अभी नगर सेवक बन गए और चुनावी दौरान, चुनाव के दरमियान आपका जो एजेंडा जो था विकास का, क्या था? सबसे पहले तो मैं प्रभाग 7 के सभी जनता को, जिन्होंने भरघोष मतों से मुझे चुन के दिए, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही में मुझ पर जिन्होंने विश्वास दिखाया, ऐसे हमारे उत्तर नागपुर के विधायक डॉक्टर नितिन राव साहब, शहर अध्यक्ष, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने मुझ पर जो विश्वास दिखाया और वो विश्वास पर हम सब लोग, जनता के आशीर्वाद से हम सब लोग खरे उतरे। आज जिस हिसाब से हमने चुनाव प्रचार में जब हम निकले तो हमारा जो एजेंडा बहुत साफ था, तो वही एजेंडा के मार्फत हमने जो जिस प्रकार प्रचार किए और उसी एजेंडा के हिसाब से हमें जिस जनता ने चुन के दिए, तो वही एजेंडा हमको इस 5 साल में हमारी इस प्रभाग में चलाना है। तो हमारा सबसे पहला जो एजेंडा जो था, जो प्रभाग 7 जो है वो 40 to 45% जो है स्लम भाग जो हमारे प्रभाग 7 में आता है। तो ये स्लम भाग में जो पट्टे वाटप का जो काम अधूरा रह गया था, तो डॉक्टर नितिन राउत साहब और नजूल विभाग के माध्यम से उसको हम यही साल में सभी पट्टे धारकों को मालकी हक के पट्टे दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद में जो घरकुल की योजनाएं जो है, जो बहुत कम लोगों को घरकुल का लाभ मिला है, जो अभी भी जो वंचित है, तो इन लोगों को भी हम घरकुल की योजनाओं का पूरा यही साल में उसका भी पूरा प्रयत्न करने वाले हैं। साथ में प्रभाग 7 के अंतर्गत हमने शिक्षा का भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया है शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो एनएमसी की जो भी स्कूलें हैं, एमए के आजाद हो गई और जो बंद पड़ी जो स्कूलें हैं, तो इसको चालू करके सीबीएसई इंग्लिश पैटर्न में और अत्याधुनिक परिसर में, अत्याधुनिक प्रकार की हम स्कूलों का एक इवेंट यहाँ पर इन्वेंट करने, हर बच्चा एक वेल एजुकेशन, वेल इक्विपमेंट वाली स्कूलों में पढ़े, गरीब बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले। तो ऐसा हमारा पूरे प्रयत्न रहेगा। उसके बाद में जो एजेंडा में दिया गया है कि जिस प्रकार से टैक्स में इन्होंने जो व्याज जो लगाए हैं सरकार ने, वो व्याज खत्म करने का हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा। उसके बाद में ओसीडब्ल्यू के द्वारा जो जनता को लूटा जा रहा है, बड़े बड़े बिल दिखा के जो डराया जा रहा है, तो ये ओसीडब्ल्यू की गुंडागर्दी भी हमको खत्म करके, जिस प्रकार से जो पहले महानगर पालिका में पानी का बिल एकदम स्वस्थ दरों में दिया जाता था, तो ये बिलों पे भी हम काम करके ये भी स्वस्थ दरों में बिल कम करने का काम हम इस बार करने वाले हैं। जनता जनार्दन जो है, उनके जो मूलभूत समस्याएं हैं वो पूरा आपने एजेंडा में लिया है आपने। जी। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो रुग्णालय है, और वहां पर जो है स्थानिक जो आपके प्रभाग के जो है, उन्हीं को ही वहां रोजगार मिलना चाहिए, उन्हीं को ही वहां एक, यानी उन दुकानें भी जो होना चाहिए वो स्थानिक उन्हीं की होना चाहिए। हमारे एजेंडा में रोजगार की भी, स्वयं रोजगार का भी एजेंडा हमने इसमें लिया गया है। आज मेट्रो रेल हो गया, ये भी हमने इसके पहले भी ज्ञापन दिया है माननीय हार्डीकर साहब को कि जो उत्तर नागपुर के अंतर्गत जो भी स्टेशन बन रहे हैं, तो इसमें हमारे उत्तर नागपुर के लोग ही या इस स्टेशनों में उनकी सेवा होनी चाहिए, उनको नौकरी लगनी चाहिए। साथ ही में अभी आपके आगे जो इतना बड़ा हॉस्पिटल जो डॉक्टर नितिन राउत साहब के प्रयत्न से जो बन रहा है, तो इसमें भी हमारा पूरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम उत्तर नागपुर और प्रभाग 7 के ही लोगों को इसमें नौकरी का जो प्रावधान रहेगा,
चाहे वो प्राइवेट क्यों ना हो, दुकानें क्यों ना हो, दुकानें क्यों ना हो, तो यानी एक रोजगार निर्मित का काम हम इस मार्फत करेंगे। महानगर पालिका के जो स्कूल है, आपने कहा कि महानगर पालिका के स्कूलों को हम सीबीएसई पैटर्न में लाएंगे, लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो मानेंगे इसको? क्यों नहीं। आज कोई भी अच्छा काम अगर हम करने जा रहे हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों को इसमें सहमति देनी चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से अगर यहाँ का विद्यार्थी पढ़ता है तो एक समाज को भी बढ़ावा मिलता है, चाहे वो कोई भी समाज का रहे, लेकिन पढ़ाई को हमने सर्वप्रथम प्रथम स्थान दिया है। तो ये विपक्ष को पक्ष जो भी रहेगा, जो भी महापौर रहेंगे, तो उनको ये मानने का काम करेंगे। नहीं तो हम विपक्ष में है और बड़ा विपक्ष इस बार हमारे साथ में है, तो हम आंदोलन के स्वरूप में इस चीज को मनाने का काम करेंगे। नहीं, वो अभी जैसे आप कांग्रेस के यानी पार्षद करके चुन के आए हो, तो इसमें क्या ऐसी हो सकता है कि आपको बदनाम करने के लिए जो सत्ता पक्ष है वो आपको निधि न दे, आप चाहते हुए भी आप विकास काम न कर पाए, तो फिर ऐसी में क्या एक युवा रचना रहेगी आपकी? देखिए, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर नागपुर में आमदार साहब भी यहाँ पर कार्यरत है और काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे ये काम कर ही रहे हैं। एक आपके आगे अभी अंबेडकर हॉस्पिटल, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए तो कि आमदार साहब को भी बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं तो ये यहाँ की निधि तो इन्होंने वापस भेजे है और दूसरे हेड में इन्होंने निधि दिए है, लेकिन इस बजट में हमारा पूर्ण लक्ष्य रहेगा कि बजट जब बनेगा तो हम उत्तर नागपुर के लिए एक विशेष निधि और जो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं तो इसके लिए विशेष निधि का प्रावधान ये बजट में हम पहले करने वाले हैं। एक आईटी पार्क भी यहाँ पे आने वाला था, मालूम है आपको? जी। लेकिन नितिन राउत साहब को वो यानी विकास का एजेंडा उनके पास भी है, क्योंकि वो उत्तर नागपुर का विकास ही करना चाहते हैं विधायक, लेकिन वो विकास का एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता है, राज्य की जो सत्ता है, उन्होंने उनको निधि नहीं दिया, ऐसे उनका आरोप भी था। बिल्कुल सही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि जिस प्रकार से उत्तर नागपुर के अंदर विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा यहाँ से कम रहा है। तो वही कारण है कि यहाँ की जो जनता है वो बीजेपी के साथ में नहीं है, इसीलिए वो हमेशा यहाँ के लोगों को विकास के लिए वंचित रखना चाहते हैं। तो लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ में हमारे 34 के 34 नगर सेवक और खासकर उत्तर नागपुर की जो आवाज है हमारे 12 नगर सेवक, तो ये उत्तर नागपुर की आवाज बनके इस सदन में गूंजेंगे और उनसे परिपूर्ण तरीके से पूरे ताकत के साथ में यहाँ पे फंड लाने का काम भी ये 12 नगर सेवक के मार्फत हम इस बार करने वाले हैं। आपने माना कि 12 नगर सेवक अपने उत्तर नागपुर में है, जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम जो विधानसभा क्षेत्र है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का क्षेत्र है, उसी प्रकार का विकास हमारे उत्तर नागपुर का भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये 5 साल में कैसे हो पाएगा, ये मेरा सवाल है। विकास करने के लिए सभी उत्सुक है, सभी चाहते हैं, जितने भी 12 नगर सेवक आए हैं सभी चाहते हैं कि पूरा विकास हो। साथ में हमारे आमदार साहब भी इस विकास के लिए लगे हैं, उनका नाम तो विकास पुरुषों में गिना ही जाता है। तो ऐसे अगर विकास पुरुषों के साथ में अगर हम 12 नगर सेवक काम करते तो निश्चित ही यहाँ का विकास तो होना ही है, लेकिन ये विकास से जो वंचित जो हमें रखा जाता है तो मात्र और मात्र फंड का जो अभाव यहाँ रहता है। तो इसीलिए हम इस बार जो बजट होने से पहले ही हम हमारे आयुक्त को फंड जो जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है तो वहां पहले ही उसके लिए फंड आरक्षित रखने का काम हम इस बार करने वाले हैं। आप इसके पहले भी नगर सेवक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, अभी कांग्रेस के नगर सेवक है, यानी दूसरी बार आप नगर सेवक बने हो, आपको अनुभव भी है, सभापति भी रहे आप, यानी आशीनगर जोन 9 के सभापति भी रहे, आपको अच्छा अनुभव है कि किस प्रकार से प्रशासन से विकास निधि खींच के लाना चाहिए। बिल्कुल सही, बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अगर फिर से अगर आप सभापति बनते हैं तो कैसे रहेगा? देखिए, आपको ये शायद याद होगा कि सभापति जिस समय मैं 2012 में जब बना था
तो उस समय भी काफी अच्छा हमने जोन को चलाया। और जोन का जो टैक्स विभाग है, उस वक्त का आप आंकड़ा ले लीजिए जब मैं बनने का था, और उसके बाद में जब टैक्स में जब मेरे एक साल में जब मैंने निधि जब टैक्स में जब जमा की, तो जो जन जागृति का काम जब हमने की शुरू किया टैक्स के लिए कि टैक्स आप भरो ताकि हम आपको पूरी लोगों को सुविधाएं हम दे सके, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जो जोन में अपना आशीनगर जोन उस समय था कि जो सबसे ज्यादा टैक्स वसूली उस समय ये जोन में की थी, ताकि जनता जागरूक हो गई थी कि नहीं, हमें जो टैक्स है वो टैक्स हमने कम भी किया था उस समय। और तब से लेके तो आज तक ये योजनाएं जो लागू हो रही है, तो उस समय से ही ये योजनाएं हमने चालू कराई थी। ये अमृत योजना बोलो, टैक्स के लिए जो 50% की योजनाएं बोलो, तो जनता को अगर हम लाभ देंगे, जनता को सही तरीके से समझाएंगे कि नहीं ये न्यूनतम दर पे आपको टैक्स ये भरना है, तो जनता भी उसके लिए तैयार रहती है। लेकिन आप कुछ भी अगर थोपोगे तो जनता उसके लिए तैयार नहीं रहती है। उसके बाद में जितने भी आशीनगर जोन के अंतर्गत नगर सेवक बने थे, तो हमने बिना भेदभाव के सभी जोन के सभी प्रभागों के नगर सेवकों को अच्छी निधि वाटप किए, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। और जो भी सभापति के अंतर्गत जितने भी डेपुटेशन आए उनको बहुत अच्छे तरीके से हमने संभाले, और एक अच्छा नियोजन करके वो जोन को हमने अच्छा जोन करके उस समय हमने आशीनगर किए थे। आशीनगर जोन को बहुत अच्छा, आप सभापति रहे तब अच्छा डेवलप किए, यानी उत्तर नागपुर का आपने। अभिषेक जी, आप ये बताइए कि अभी चुनाव निपट गया, इसके पहले जब आप नगर सेवक थे तो लोगों का एक यानी नाराजगी थी आप पे कि आप आते नहीं हो, आपके जो साथीदार है वो आते हैं, लेकिन इस बार अभी आप पे विश्वास करके आपको चुन के दिए, तो क्या डोर टू डोर फिर जाओगे आप विकास के, यानी समस्या पूछने के लिए? आप जिस समय हम चुन के आए उसी दूसरे दिन से ही मैंने डोर टू डोर शुरू कर दिया हूँ। आप आज बाराखोली परिसर में देखिए, हर गली में मैंने पैदल घूम के ये शुरू कर दिया हूँ। और नाराजगी कुछ नहीं थी, मेरे ही जब पार्टी वालों ने ही मुझे कम करने के लिए ये रूमर्स जो फैलाए थे, अच्छा, षड्यंत्र जो रचा था कि इनको हमको कम करना है क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो हमारे लिए ये खतरा की घड़ी हो सकती है। यानी बहुजन समाज पार्टी रूमर्स थे। अगर ये रूमर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो उम्मीदवार जो थे इनके फैलाए हुए रूमर्स थे। अगर ऐसा रहता तो इस बार भी जनता मुझे बहुजन समाज पार्टी को तीसरे स्थान पे न लाके मुझे पहले स्थान दिया रहता। तो ये सब रूमर्स थे, तो रूमर्स का हमने भी जवाब दिया है, जनता ने जवाब दिया है कि ऐसा कुछ नहीं था। आज आपके भी प्रभाग में आज लघु वेतन कॉलोनी में गार्डन से लेके तो सब काम हुए, रोड भी मेरे ही हाथ का उस समय 2012 बनाया, तब से लेके अभी तक वहां रोड नहीं बना है। आज पानी की टंकी जो है वो हमारे ही काल में बनी हुई है। लोगों की पानी की समस्याएं हमने उस समय सॉल्व किए थे। कई काम उस समय हमारे कार्यकाल में हुए हैं। तो निश्चित ही अभी जनता ने और आशीर्वाद देके मुझे दूसरी बार मौका दिया है, तो निश्चित ही इससे बहुत अच्छा काम, मेरा अनुभव रहेगा, जनता का साथ रहेगा, वरिष्ठों का आशीर्वाद रहेगा, तो ये तीनों अगर जब मिलेंगे तो बहुत सुंदर और बहुत सुंदर प्रभाग हम इस बार करने जा रहे हैं। अभिषेक जी, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि OCW ने एक पानी का जो समय रहता है उसको चेंज किया है। अभी इसके कारण क्या हो गया है कि जो हमारी महिलाएं जो है, प्रभाग की महिलाएं, वो परेशान हो गए। शाम के समय नल का ये रखे मैं जब प्रभाग में घूम रहा हूँ तो मुझे बहुत समस्या पानी की मिल रही है कि काफी लोग नौकरी वाले हैं, हाँ, जो नौकरी पे जा रहे हैं और पानी का समय इनको सिर्फ 1 घंटा पानी आ रहा है और शाम को आ रहा है। तो इसके लिए मैंने कल ही डेलीगेट से बात किया कि मुझे OCW के सभी लोगों की मीटिंग चाहिए, और मीटिंग होने के बाद में आप जब पश्चिम नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट चला के जब 8 से 10 घंटे पानी दे सकते हो, तो उत्तर नागपुर में 2 घंटे सुबह और 2 घंटे
शाम को भी अगर पानी दिया तो हमारी जनता उसमें ही खुश है। हमको पश्चिम नागपुर आपके जैसा चाहिए नहीं, क्योंकि आपने जो भेदभाव की नीति हमारे साथ में रखी है, लेकिन हमारी जनता को कम से कम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को भी पानी मिले तो हम उसमें भी संतोष मानेंगे। और ये हम जल्द से जल्द आने वाले कुछ दिनों में जैसे पदभार हम संभाल लेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में आपको ये एरिया में ये सब स्थिति आपको दिखेगी। मतदाताओं ने अभी आपको चुन के दिया है, कैसे आभार मानोगे उनके? मतदाताओं का तो मैं बहुत बहुत दिल से आभार मानता हूं, क्योंकि जनता जनार्दन जो है यही बदलाव ला सकती है। और आज जो आप 5 सालों में जो बदलाव देखेंगे ये आपके द्वारा दिया हुआ जो बहुमूल्य वोट है, जो मुझे चुन के दिए, मेरे तीनों लोगों को जो चुन के दिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो आपने विश्वास जताया, डॉक्टर नितिन राउत साहब पर आपने जो विश्वास जताया, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। और आने वाले 5 सालों में मैं बिल्कुल आप पूरे सब लोगों की सेवा करके एक अच्छा प्रभाग करके दिखाऊंगा। इसके लिए आप सब लोगों का साथ चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी अभिषेक शंबरकर जी, आपने जो मूल्यवान समय जो हमारे साथ में बिताया। मैं बताना चाहूंगा अभिषेक शंबरकर जी जो है एक शिक्षित एक नगर सेवक है प्रभाग 7 के, और उन्होंने जब वो नगर सेवक पहली बार चुन के आए थे तो प्रभाग 7 में उन्होंने काफी विकास किया था। अभी उनका एजेंडा तय है कि मैं जनता के टच में रहूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन ने मुझे मेरे पे विश्वास करके मुझे चुन के दिया है, इसलिए 24/7 मैं जनता के टच में रहूंगा और उनकी जो समस्या है वो मैं छुड़ाने का प्रयास करूंगा। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।